झटका लगा माया का और बहिर्मुखता आ गई, तो वहीं से उनका पतन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि बहिर्मुखता में संसार है, और जब बहिर्मुखता आ जाती है तो संसार की दलदल में ये जीव फंसने लगता है, साधक फंसने लगता है, क्योंकि बहिर्मुखता आ गई। अब तो बहिर्मुखता आ गई, संसार की दलदल आ गई, अब उसमें दलदल में गोते खाने लगता है, उसी का विचार चलने लगता है। अब कहाँ तो अंतर्मुखता थी, तो केवल एक शून्यता और आनंद की तरफ बढ़ रहा था, और कहाँ बहिर्मुखता आई तो बहिर्मुखता के साथ साथ फिर उस बहिर्मुखता में जो भी थे संसार था, अब उसका ये करना वो करना, उसमें संकल्प विकल्प सब आने लगते हैं। फिर उसके साइड इफेक्ट दुनिया भर के उसमें साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं उस बहिर्मुखता में, और अब तो भूल ही जाता है वो कि अंतर्मुखता भी कोई चीज थी। तो जब ऐसा समय आता है तब पतन का कारण बन जाता है। इसलिए जीवन में आप पुरुषार्थ यही है कि हम अपने जीवन में बारंबार अंतर्मुखता लाएं, अंतर्मुख हो। बहिर्मुखता आएगी, मन का स्वभाव है बहिर्मुख होना, तो हमारा ये प्रयास रहना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम अंतर्मुख होते रहें, बार बार अपने में आए, अंतर्मुख आए, है ना। तो इस माया रूपी संसार से हम बच सकते हैं। और बहिर्मुख जितना जाएंगे हम बहिर्मुख, फिर संसार में बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा विस्तार है। हाँ, फिर तो ये परेशानी वो परेशानी, ये अच्छा वो बुरा, पूरा दलदल है उसमें, बहुत बड़ा दलदल है। उस दलदल में इंसान फंसता चला जाता है, निकल नहीं पाता है। इसलिए बड़े ही पुण्य होते हैं जब ये जीव प्रत्ययन कर पाता है अंतर्मुख जाने का, क्योंकि संसार का चक्र ऐसा है कि उसमें फंसा हुआ जीव निकल नहीं पाता। चाहता है, अगर कोई चाहे भी ना निकलना, तो भी उसके जीवन में बहुत प्रतिकूलताएं आती हैं, तितिक्षाएं आती हैं। अब जो उन तितिक्षाओं को अपने साधन साधक जीवन में सह ले, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अंतर्मुख हो रहे, संसार की तरफ से बेपरवाह हो जाए, प्रभु की शरण जो ले ले, और अंतर्मुखता ही प्रभु की शरण है, तो समझो वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है।